आप सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है द लिमिट्स ऑन ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर ने न केवल नौकरशाही का पहली बार व्यवस्थित अध्ययन किया है, अपितु मैक्स वेबर ने उस स्थिति की संदर्भ में भी एक नियामककारी तंत्र की विवेचना की है जब नौकरशाही के अंतर्गत शाही प्रवृत्तियाँ अधिक प्रबल हो जाती हैं तो उन प्रबल प्रवृत्तियों को अथवा नौकरशाहीकरण को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसके लिए मैक्स वेबर ने फ्यू डिफेंस मैकेनिज्म का विवेचन किया है। मैक्स वेबर को यह पूर्णतः विश्वास था कि तार्किक नौकरशाही, इट मीन्स रेशनल ब्यूरोक्रेसी, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए बाध्य थी। आधुनिक संगठनों के विकास की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक विविध हो गया है, जैसे कि चर्च, सेना, पॉलिटिकल पार्टी, इकोनॉमी, प्रेशर ग्रुप, स्वैच्छिक संगठन, ट्रस्ट एटसेट्रा। इन सब के विकास ने नौकरशाही अथवा नौकरशाही प्रशासन में निरंतर अभिवृद्धि की है। मैक्स वेबर ने अनेक अवसरों पर यह अभिव्यक्त किया कि नौकरशाहीकरण एक अटल प्रक्रिया है। यहाँ नौकरशाहीकरण से मैक्स वेबर का मतलब था शुद्ध या तार्किक नौकरशाही की विशेषताओं में बढ़ोतरी होना, उसकी शक्ति में बढ़ोतरी होना, संख्या बल में वृद्धि होना। परंतु वास्तव में नौकरशाहीकरण को नौकरशाही के दुष्प्रभाव के रूप में माना गया, जो कि लाल फीताशाही और अकुशलता, इट मीन्स रेड टैप एंड इनएफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। इनको नौकरशाही के अवगुणों, डीमेरिट्स के रूप में देखा जाता है। वेबर के अनुसार ये नौकरशाही की विशेषता नहीं होती है। वस्तुतः नौकरशाहीकरण पदाधिकारियों की शक्ति में अभिवृद्धि के साथ जुड़ी हुई अवधारणा है। अतः ये कहा जा सकता है कि मैक्स वेबर ने न केवल आदर्श प्रारूप वाली नौकरशाही के प्रतिमान का उल्लेख किया है, अपितु नौकरशाही में उदित होने वाली बुराइयों को भी नियंत्रित करने के उपाय बताए हैं। According to Weber's, the elements of royalty become more effective rather than bureau in bureaucracy. We will be adopt a defense mechanism which known as limits on bureaucracy. मैक्स वेबर के अनुसार यदि नौकरशाही इस शब्द में शाही तत्व की अधिक प्रभाविकता हो जाती है अथवा वह मोर इफेक्टिव हो जाता है, तो जिसे नौकर या एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में या जो संकीर्णता अथवा कम शक्ति स्वरूप को अभिव्यक्त करता है, इसकी अपेक्षा शाही तत्व की अधिकता होने से राज्य के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस संगठन के लिए जिसको राज्य कहा जाता है, उस संगठन के लिए भी यह एक खतरा उत्पन्न करता है। इसलिए मैक्स वेबर ने एक डिफेंस मैकेनिज्म या सुरक्षा करने वाले तंत्र, नियामक तंत्र की बात कही है, जिसे ही नौकरशाही की सीमाओं के रूप में जाना जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार इट इज़ ए बैरियर ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन। मैक्स वेबर ने जिस डिफेंस मैकेनिज्म का डिस्क्रिप्शन दिया है वह वास्तव में नौकरशाहीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। वेबर्स फ्यू डिफेंस मैकेनिज्म पब्लिश्ड इन हिज ऐसे पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन दी न्यूली ऑर्गेनाइज जर्मनी 1918। वेबर के द्वारा जिस नियामक तंत्र की बात कही गई है वह नौकरशाही को नियंत्रित करने वाला नियामकीय तंत्र मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई आलेख पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन द न्यूली ऑर्गेनाइज जर्मनी के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। मैक्स वेबर के द्वारा नियामककारी तंत्र के रूप में अथवा नौकरशाही में शाही तत्व को नियंत्रित करने के लिए 5 सीमाओं का उल्लेख किया गया है। मैक्स वेबर की ये मान्यता है कि अगर नौकरशाहीकरण एक स्तर से आगे बढ़ जाता है तो एक राज्य रूपी संगठन किस तरह से इस नौकरशाहीकरण को विनौकरशाहीकरण में परिवर्तित कर सकता है अथवा
इस अधिकारी तंत्र की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए कौन से 5 उपाय राज्य को अपनाने होंगे? ये 5 उपाय निम्नलिखित बताए गए हैं। नंबर 1, सामूहिक सहभागिता, कोलाजियलिटी। इसका मतलब है एकाधिकृत नौकरशाही, मोनोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी की शक्तियों को सीमित करने के लिए डिसीजन मेकिंग में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की धारणा को अपनाया जाता है। यह नौकरशाही की डिसीजन मेकिंग में मोनोपोली का अवरोध करता है। वेबर ने इसकी उपलब्धता को रोमन परिषद, ब्रिटिश कैबिनेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अदर सीनेट सिस्टम इन दी स्टेट्स के अंतर्गत देखा। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण निर्णय की सत्ता केवल एक व्यक्ति के पास नहीं रहती है। यद्यपि इसके कारण निर्णय की गति और उत्तरदायित्व में अवगुण अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं, फिर भी नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए इस उपाय का सहारा लिया जाता है। सेकेंड नंबर इज दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। फ्रांसीसी दार्शनिक चिंतक मोंटेस्क्यू के द्वारा अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 में जिस ट्रिनिटी थ्योरी को डिज़ाइन किया गया है, उस शक्तियों के पृथक्करण को अपनाने से नौकरशाही को सीमित किया जा सकता है। इस व्यवस्था के कारण कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का 2 या अधिक निकायों में स्पष्ट विभाजन हो जाता है। कोई भी एक अधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है। एक के द्वारा दूसरे पर नियंत्रण रखने या रोकने की व्यवस्था के कारण नौकरशाही अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाती है। यह निर्णय की एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक लगाने वाली व्यवस्था है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म का टूल है एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन। वेबर के अनुसार नौकरशाही उसे अधिक शक्तिशाली बनाती है। एक पेशेवर नौकरशाही नौकरशाहीकरण को बढ़ाती है। अतः इसके स्थान पर हमें स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को न अपनाकर एक जनरल ब्यूरोक्रेसी को अपनाना होता है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जितनी भी डेवलप्ड सोसाइटी हैं, उनकी तुलना में डेवलपिंग सोसाइटीज़ अथवा बैकवर्ड सोसाइटी जहाँ पर हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अथवा ब्यूरोक्रेसी ऑल राउंडर का रोल प्ले करती है। जैसे कि क्रिकेट की टीम में विकेट कीपिंग, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग एंड अदर्स जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक ही प्लेयर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाए, वह ऑलराउंडर है। इसलिए यहाँ पर सामान्य प्रशासकों की भर्ती की जाती है। नौकरशाही को पेशेवर स्वरूप से सामान्य स्वरूप में परिवर्तित करना नौकरशाही की सीमा का एक टूल है अथवा नौकरशाही को नियंत्रित करने का एक इक्विपमेंट है। नेक्स्ट नंबर 4 पर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष स्वरूप वाले लोकतंत्र की स्थापना नौकरशाही को सीमित करती है, क्योंकि नौकरशाही जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह जनसभा या सदन के द्वारा निर्देशित होती है। अस्थिर या लघु कार्यकाल और पुनः बुलाने की व्यवस्था, रिकॉलिंग की सिस्टम, जनसभाएं, लैंडसिसमेंट्स, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम इत्यादि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रतिमान नौकरशाही को नियंत्रित करते हैं। वेबर की मान्यता है कि इस नियंत्रण तंत्र का उपयोग केवल स्थानीय स्वशासन में अथवा छोटे राज्य रूपी संगठनों में ही किया जा सकता है। आधुनिक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो बहुत बड़े लोकतंत्र हैं, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करना संभव नहीं है। अतः इस उपकरण का उपयोग सीमित स्वरूप में ही हो सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही पर 5वां नियंत्रण है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ नौकरशाही की सत्ता को साझा करके भी इसकी अधिसत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है। यद्यपि इसमें भी इस बात की संभावना अवश्य बनी रहती है कि जनप्रतिनिधि नौकरशाहीकरण के प्रभाव में आ जाते हैं। फिर भी नौकरशाही को सीमित स्वरूप में या जन नियंत्रण में रखने का यह सबसे कारगर उपाय है, जैसा कि विकासशील राज्यों के संगठनों में दिखाई भी देता है, जहां स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के अधिकांश नियंत्रण में कार्य करती है। मैक्स वेबर के द्वारा जिस नौकरशाही का
विवेचन किया गया है वह आदर्श प्रारूप वाली नौकरशाही व्यवहारिक स्वरूप में अपनी उपस्थिति नहीं रखती है। यद्यपि उसका पार्शियल स्ट्रक्चर हमें विकसित राज्यों में अवश्य दिखाई देता है, फिर भी मैक्स वेबर की इस आदर्श प्रारूप वाली या वेबर की नौकरशाही की अनेक विचारकों के द्वारा निम्न आधारों पर आलोचना की गई है। आदर्श नौकरशाही की तार्किकता की अवधारणा प्रशासनिक कुशलता, औपचारिकतावाद, सीमाओं इत्यादि के आधार पर इसकी आलोचना की गई है। आलोचकों ने इसको लाल फीताशाही, यस मैन की अवधारणा, असंवेदनशीलता, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि डीमेरिट से संबंधित माना है। समाजशास्त्री रॉबर्ट मर्टन says that Weber's bureaucracy concerned with rigid, red tape, static, inflexibility। रॉबर्ट मर्टन का ये कहना है कि वेबर ने जिस नौकरशाही का विवेचन किया है वह एक कठोर आवरण वाली नौकरशाही होती है। उसमें लाल फीताशाही को बढ़ावा दिया जाता है। वह अपने व्यवहार में हमेशा स्थिरता रखती है और वो समय या देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। यह रॉबर्ट मर्टन का मानना है। इसलिए नौकरशाही एक अवगुण के रूप में अधिक देखी जाती है। इसी तरह समाजशास्त्री टेलकल पार्सन्स के द्वारा वेबर की नौकरशाही संगठन की आंतरिक स्थिरता पर प्रश्न उठाया गया है कि वह हमेशा ये संभव नहीं है कि प्रशासनिक कार्मिक आदेश देने के प्राधिकार के बराबर ही तकनीकी कुशलता रखते हों अथवा उनको पेशेवर दक्ष कार्मिकों के साथ मेलजोल बना रहे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एल्विन गॉर्डनर एंड बेंडिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। इन विचारकों की मान्यता है कि प्रशासक का व्यवहार जिस समाज से वह बाहर निकल कर आता है उन सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का, आर्थिक मूल्यों का, सांस्कृतिक मूल्यों का, उस पूरे परिवेश का उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पर प्रभाव देखा जा सकता है। परंतु मैक्स वेबर ने इस इफेक्ट को नज़रअंदाज कर दिया है, जो कि मैक्स वेबर के सिद्धांत की एक बड़ी कमी है। इसके बाद हैं हर्बर्ट साइमन और चेस्टर आई बर्नार्ड स्टेट्स दैट Weberian bureaucracy will not be increase the administrative efficiency। जहाँ तक मैक्स वेबर का कहना है कि पेशेवर योग्यता वाले कार्मिकों या प्रशासकों को राज्य रूपी संगठन में भर्ती करने से प्रशासनिक कुशलता बढ़ती है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। साइमन और बर्नार्ड ने यह साबित किया है कि वेबर का संरचनात्मक प्रतिमान, जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चरल मॉडल बना हुआ है, वह प्रशासनिक कुशलता को कम करता है, बढ़ाता नहीं है, क्योंकि संगठन में औपचारिक अभ्यासों की अपेक्षा अनौपचारिक संबंधों के माध्यम से दक्षता को बढ़ाना संभव होता है। जबकि मैक्स वेबर इस तरफ किसी प्रकार का कोई सकारात्मक प्रयास नहीं करता है। इसके अलावा वेबर के नौकरशाही प्रतिमान की तुलना एक ऐसे स्वरूप से की गई है जहां किसी पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए। वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी इज द सिंबल ऑफ आयरन केज क्रिएचर। प्रशासकों की स्थिति इस प्रकार से होती है जैसे कि कोई मालिक किसी पक्षी को अपने घर पर पिंजरे में बंद करके रखे और वह उसकी परिधि क्षेत्र में रहे, उसके आदेशों की अनुपालना करे। इसका मतलब है कि नौकरशाही को यहाँ पहल करने की, प्रोत्साहन करने की, प्रशंसा करने की या अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहन देने की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जाता है। वे चाहकर भी प्रशासनिक समूह से बाहर जाकर जनहित में कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको आयरन केज क्रीचर की उपाधि से इंगित किया गया है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, माइकल क्रोजर सेज दैट दे कैन नॉट लर्न बाय डिफ़ॉल्ट। माइकल क्रोजर का ये कहना है कि जिस ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं वह ब्यूरोक्रेसी वास्तव में एक प्रशिक्षित योग्य लोगों का समूह होता है।
इसलिए उनका ये मानना है कि उन ट्रेन लोगों को कोई नयापन नहीं सिखा सकता है, अतः वो भूल कर भी किसी कीमत पर सीखते नहीं हैं, उनमें लर्निंग की कैपेसिटी नहीं होती है और वो लर्निंग की डिज़ायर नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ डिफाइंड एज ए कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस बाय थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल का कहना है कि नौकरशाही एक महाद्वीपीय तंतुजाल की तरह है। जैसे महाद्वीप में समुद्र की लहरों के माध्यम से अशांति उत्पन्न होती रहती है, ऐसे ही राज्य रूपी संगठन में ये महासागरीय लहरों की तरह अथवा राज्य रूपी संगठन में अशांति को स्थापित करने वाला एक टूल्स है। फेडरिक ने इसे एज ए अनफॉर्चुनेट बाय फेडरिक का ये कहना है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। डेवी के अनुसार यह व्यावसायिक मनस्ताप है, बेसिकली केवल व्यावसायिक कार्य करने के लिए मजबूर होकर ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। एज ए प्रोफेशनल डिस्टोर्शन बाय वार्नॉट का ये कहना है कि यह पेशेवर विकृति की और बढ़ने वाली अभिवृत्ति है, तथा थॉमसन का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी एक ब्यूरोपैथोलॉजी के समान है। इसके अलावा विभिन्न विचारकों ने नौकरशाही को अनेक आधारों पर आलोचित किया है। और सबसे अंत में है J.L. पालमबोरा, जोसेफ ला पालमबोरा का ये कहना है सेज दैट इट इज़ नॉट फॉर बैकवर्ड सोसाइटीज एनवायरमेंट, यह किसी भी कीमत पर पिछड़े हुए समाजों के एनवायरमेंट के अनुसार नहीं है या उसके अनुकूल नहीं। इन सब आलोचनाओं के बाद भी ये कहा जा सकता है कि मैक्स वेबर ही वे प्रथम विचारक थे जिन्होंने नौकरशाही के संदर्भ में पहली बार व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया है। नौकरशाही के इस प्रतिमान पर आज भी सतत रूप से अनुसंधान का कार्य चल रहा है। यद्यपि वेबरियन नौकरशाही की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है, तथापि वेबर ही वह प्रथम चिंतक था जिसके द्वारा पहली बार व्यवस्थित और विस्तृत स्वरूप में नौकरशाही का सामाजिक, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। यह वर्तमान नौकरशाही के परिप्रेक्ष्य को समझने में भी सहायक है। इसके अलावा अभी तक भी नौकरशाही के अध्ययन का हमारे सामने कोई वैकल्पिक प्रतिमान उपलब्ध नहीं है। यह बड़े स्तर के संगठनों के प्रबंधन में बहुत ही उपयोगी है। राज्य का भी स्वरूप भले ही कैसा क्यों न हो, वहाँ पर नौकरशाही की उपस्थिति अपरिहार्य है। वेबेरियन प्रतिमान प्रशासन में पक्षपात, फेवरेटिज्म एवं भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म को नकार कर व्यावसायिकतावाद, प्रोफेशनलिज्म को स्थापित करने में सहायक है। अर्थात वेबर के इस अध्ययन से रेड टेप के स्थान पर ग्रीन टेप या बिजनेस ब्यूरोक्रेसी को स्थापित करने का अवसर मिलता है। वेबर ने नौकरशाही संगठन को मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है। अतः इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी वेबर का प्रशासनिक सिद्धांतों में अथवा शास्त्रीय प्रशासनिक सिद्धांतों में अविस्मरणीय योगदान रहा है। और इसी के साथ आज का यह टॉपिक समाप्त हो चुका है। वेबर का नौकरशाही प्रतिमान, जो कि शास्त्रीय प्रशासनिक सिद्धांतों का ही एक अभिन्न हिस्सा है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि वह मानवीय व्यवहार को नज़रअंदाज करता है। इसलिए इस सिद्धांत के आगे एक विकसित उपागम का विकास हुआ, जिसे व्यवहारवादी उपागम, आधुनिक उपागम अथवा मानव संबंध संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।